चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में हाल ही में 4 चरणों में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। कई जगहों पर परिणाम सामने आ चुके हैं तो कुछ स्थानों पर मतगणना अभी भी जारी है। इन चुनावों में जिला परिषद सदस्य पद के लिए 1778 और पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए 12,663 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया है, जिनके भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं। साथ ही पंचायती राज चुनाव के तहत प्रदेश के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के पद के लिए चुनाव हुए हैं। और अब मतगणना में लगभग तय हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी और कांग्रेस में से किस पार्टी की पकड़ ज्यादा है। चुनाव परिणामों से पहले दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने सदस्यों की बाड़ेबंदी कर ली है। दोनों प्रमुख दल अपने अपने बागियों और मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी नजर बनाए रखे हुए हैं। तो आपको बता दें कि बीकानेर पंचायत चुनाव के परिणामों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 21 सीटों में से 16 जीत ली है। कुलायत में कांग्रेस का प्रधान बनना लगभग तय हो गया है। इसी के साथ अगर बात करें 2 निर्दलीय और 3 सीट बीजेपी ने यहां पर जीती है। तो बीकानेर पंचायत चुनाव के परिणाम आप ये देख रहे हैं। पंचायत समिति पुगल में भी कांग्रेस का बहुमत साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ 15 में से 11 सीटों पर कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 3 तो वहीं निर्दलीय ने 1 सीट पर अपना कब्जा जमाया है। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीकानेर से संवाददाता किशोर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बीकानेर पंचायत चुनाव के परिणाम साफ तौर पर अब निकलने लगे हैं, तस्वीर कहीं ना कहीं साबित होने लगी है। क्या कुछ अब आपको अपडेट यहाँ पर मिल रहा है? जी अर्ज बताना चाहूंगा, बिल्कुल बीकानेर में पंचायत समिति में लगभग पंचायत समितियों में कांग्रेस ने अपना कब्जा कर लिया है। जैसे खाजोड़ा पंचायत समिति की बात करें तो वहाँ 4 निर्दलीय 6 कांग्रेस और 15 बीजेपी ने जीते हैं। इसके अलावा 5 की बात करें तो 5 में निर्दलीय ने 1 ने बाजी मारी, कांग्रेस ने 7 और बीजेपी ने भी 7 सीटों पे कब्जा किया। यानी यहाँ पर बराबर हो चुका है। निर्दलीय की वजह से बाजी किसी के पक्ष में जाएगी। इसके अलावा कोलायत, बज्जू और फूगल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। सिरडूंगढ़ पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ भी निर्दलीय के ऊपर दारमदर है, क्योंकि कुल 21 सीटों में से कांग्रेस को 10 मिली है, भाजपा को 6 मिली है, सीपीएम को 4 और 1 सीट पे निर्दलीय की कब्जा हुआ है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 3 पंचायत समिति में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया, बाकी पंचायत समितियों में मिली जुली है। जैसे 500 की बात करें वहां भी निर्दलीय है, वो निर्णायक भूमिका में है। सिरडूंगढ़ निर्दलीय निर्णायक भूमिका में है। तो अब देखना ये होगा, जहां कांटे की टक्कर है वहां बाड़ेबंदी के अंतर्गत कांग्रेस सफल हो पाती है या फिर भाजपा कब्जा करेगी, ये देखने वाले। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर में अपडेट दे दूं आपको कि जिला परिषद के चुनाव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम के पुत्र रवि शेखर चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने खाजवाला विधायक की पत्नी आशा देवी चुनाव लड़ रही थी। वहां पे रवि शेखर बड़े मतों से चुनाव हार चुके हैं। इससे ये केंद्रीय मंत्री की प्रतिष्ठा जो दांव पे लगी हुई थी वो चुनाव वहां से हार चुके हैं और खाजवाला विधायक की पत्नी वहां चुनाव जीत चुकी है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के दोनों कोलायत विधानसभा क्षेत्र के कोलायत और बज्जू दोनों पंचायत समितियों के अंदर कांग्रेस जीत चुकी है। उसी प्रकार खाजवाला विधायक गोविंद राम के क्षेत्र पुगल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि गांवों में कांग्रेस का कब्जा तो पहले से था, वो अभी भी कायम। उसी दूसरी तरफ जिला परिषद के 29 वार्डों के कुछ वार्डों के परिणाम आए, लेकिन दूसरे वार्डों के परिणाम अभी मतगणना जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। टोंक से ब्रिजेश हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। ब्रिजेश, बीकानेर के चुनाव के नतीजे हमने जान लिए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस कब्जा करती हुई वहां पर नजर आ रही है। अगर टोंक की मैं बात करूं तो टोंक से फिलहाल क्या कुछ अपडेट आप